हाँ, जयराम केसरवानी इंटरमीडिएट कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 9 के बच्चों को हिंदी में रहीम दास द्वारा रचित दोहे का व्याख्यान बताऊंगा। आज पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसको आपको पढ़ना आना चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसको आप स्वर में भी कह सकते हैं। स्वर में कैसे आप कहेंगे दोहे के? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। आपको दोहा है, जब आप व्याख्यान करना शुरू करें पहले आपको सर्वप्रथम संकेत डालना है। संकेत डालेंगे, जो रहीम डट करेंगे, भुजंग लिख देंगे लास्ट में। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा रहीम अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक से अवतरित किया है, अवतरित है। फिर उसके बाद आप प्रसंग डालेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। उत्तम चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। फिर उसके बाद व्याख्या लिखेंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीम दास जी कहते हैं, जिसका चरित्र उत्तम होता है, जिसका चरित्र दृढ़ होता है, उस पर बुरी संगति वाले का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुसंग माने बुरी संगति वाले का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर हजारों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। आपको शाब्दिक बताया, आपको साहित्य बता रहा हूँ। कवि और रहीम दास जी का कथन है कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहे, परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुणों को छोड़कर जिस प्रकार जहरीला नहीं बन जाता, उसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते हैं। काव्य का सौंदर्य आपको लिखना है। भाषा सरल सुबोध ब्रज भाषा, रस शांत लिखेंगे, छंद दोहा अलंकार दृष्टांत लिखेंगे। इसके बाद आपको अगला दोहा बताते हैं। हाँ, तो मैं आपको जो पहला दोहा बताया, उसके बाद दूसरा दोहा आपको दिए हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। दोहे का उच्चारण करना जब आपको आ जाए बढ़िया ढंग से, तो आप इसको जिस प्रकार से रहीम दास जी ने गान किया है उसी प्रकार से आप भी कह सकते हैं। कैसे? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। ये आपको स्वर में भी कह सकते हैं। इसके बाद जब आपको व्याख्या लिखना हो, सर्वप्रथम आप संकेत लिखेंगे, कदली लिखेंगे, डाट करेंगे, उसके बाद फिर फल दीन। ठीक है। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में संगत के प्रभाव की व्याख्या की गई है। संगत के प्रभाव की व्याख्या की गई है। आपको संगत के विषय में बताया भी जा रहा है। जैसे कदली माने केला, सीप माने सीप, भुजंग माने सर्प, मुख माने मुख। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पानी यदि केले पर पड़ता है तो कपूर जैसे बन जाता है, और सीप के मुख में पड़ता है तो मोती बनता है, और
सर्प के मुख में पड़ेगा तो जहर बन जाता है। कहने का मतलब है जैसे संगत व्यक्ति करता है उसको वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। ये शाब्दिक है, आपको साहित्य में बताते हैं। आपको अभी इसके पहले मैंने आपको संदर्भ बताया है, लिखने का ढंग बताया है। संदर्भ जो है लिखने का ढंग बताया है कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से, हमारी काव्य संकलन के रहीम ग्रंथावली के रहीम दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि और रहीमदास जी है। इसको आपको संदर्भ में लिखना है, प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत दोहे में संगत के प्रभाव की व्याख्या की गई है। व्याख्या आपको साहित्यिक व्याख्या दी है। साहित्यिक व्याख्या में आपको लिखना है, कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती है, किंतु संगत के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णतः बदल जाते हैं। वही बूंदें केले पर गिरती हैं तो कपूर जैसा बन जाती हैं, सीप में गिरती है, सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाता है, विष बन जाती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है उसको वैसा ही फल तथा परिणाम प्राप्त होता है। मैं आपको काव्य के सौंदर्य की ओर ले चलता हूं थोड़ा सा। काव्य के सौंदर्य में आपको लिखना है सर्वप्रथम भाषा, सरल सुबोध एवं ब्रज भाषा। उसके बाद रस में आप लिखेंगे शांत रस लिखेंगे, छंद में लिखेंगे दोहा, और अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से आपको अभी एक दोहे के विषय में और बताता हूं। अब इसके बाद आपको हम तीसरा दोहा दे रहे हैं। दोहा है, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीत। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोह भांति विपरीत। इसको आप शब्द जब आपको अच्छे ढंग से पढ़ना आ जाए तो इसको आप स्वर में भी कह सकते हैं। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोह भांति विपरीत। इस प्रकार से आपको जब आपको अच्छे ढंग से पढ़ना आ जाए तब आप व्याख्या लिखेंगे। जब संकेत डालना जरूरी होता है, क्योंकि पूरा दोहा तो आप लिखेंगे नहीं। आपके परीक्षा में दोहा आता है तो उसका संकेत आपको लिखना पड़ता है। संकेत लिखेंगे रहीमन ओछे, उसके बाद विपरीत लिखेंगे लास्ट में जाके। फिर संकेत के बाद संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ आपको ऊपर बता चुके हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। ये प्रसंग रहा, संदर्भ रहा। अब प्रसंग आपको प्रस्तुत दोहे में कवि तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से बैर तथा प्यार करना दोनों अनुचित बताया है। प्रस्तुत दोहे में कवि तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से बैर तथा प्यार करना दोनों अनुचित बताया है। रहीमन ओछे नरनते, ओछे माने संकुचित स्वभाव वाले व्यक्ति होते, नरन माने व्यक्ति। जो संकुचित स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनसे ना तो प्यार करना चाहिए ना तो बैर करना चाहिए, शत्रुता करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से कुत्ते के काटने और चाटने पर, स्वान माने कुत्ता, जिस प्रकार के कुत्ते के काटने और चाटने दोनों प्रकार से विपरीत है, उसी प्रकार से ओछे में अर्थात संकुचित व्यक्ति से, तुच्छ व्यक्ति से बैर और प्रीत, शत्रुता और मित्रता दोनों नुकसानदेह होता है। साहित्य में आपको बता रहे कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले होते हैं उनसे ना तो शत्रुता रखनी चाहिए और ना तो प्यार करना अच्छा होता है। क्योंकि कुत्ता चाहे काटे अथवा चाटे दोनों बुरी बातें होती हैं। क्योंकि काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है तथा उसके चाटने से शरीर अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार
ओछे व्यक्तियों की सतता तथा मित्रता दोनों घातक होती है। मैं आपको बताया, इससे आपको नसीहत मिलती है, सीख मिलती है। काव्य का सौंदर्य, भाषा सरल सुबोध एवं ब्रज भाषा, रस शांत छंद दोहा, गुण प्रसाद अलंकार जो है दृष्टांत एवं रूपक है। इस प्रकार से अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।